हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे BLIS की बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आपने एडमिशन ले लिया है या एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में मैं बताऊंगा। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BLIS करना चाहते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं BLIS से रिलेटेड तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, डिप्टी लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो उन सभी में यही डिग्री वैलिड रहेगी। एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, एग्जाम कैसे होंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, असाइनमेंट कब जमा होंगे, हिंदी में जमा करवा सकते हो, इंग्लिश में करवा सकते हो, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम फीस की लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, नहीं करवाना पड़ता है, कोर्स एक्सपायर हो गया तो क्या करें। ठीक है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। BLIS डिग्री प्रोग्राम रहेगा ODL मोड और OL मोड में इग्नू द्वारा कराया जाता है। ODL मोड मतलब आपके जो असाइनमेंट है, जो आपकी रिपोर्ट है, जो प्रैक्टिकल है वो ऑफलाइन जमा होगी। लेकिन ये OL मोड में भी है, ऑनलाइन लर्निंग भी होती है। BLIS यानी आपके असाइनमेंट, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यही फ़र्क है, उसमें वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा BLIS OL, ठीक है, और आपके आईडी कार्ड में भी लिखा होता है। आपके आईडी कार्ड में BLIS लिख रखा है तो आपके असाइनमेंट, आपकी रिपोर्ट, आपकी प्रैक्टिकल ऑफलाइन आपका जो स्टडी सेंटर है या RC सेंटर वहाँ पे जमा होगी। अगर वहाँ जमा नहीं हो रहे होंगे तो वो आपको एक पोर्टल का लिंक प्रोवाइड करेंगे या गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड करेंगे जहाँ आपके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप रिपोर्ट तीनों चीज़ें जमा हो जाएगी। एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है। 1 साल का ये कोर्स रहेगा। एग्ज़ाम आप हिंदी में भी दे सकते हो या इंग्लिश में भी दे सकते हो, दोनों मीडियम में दे सकते हो। इसके अंतर्गत एक एग्ज़ाम रहता है आपका BLI 225 वाला, जो कि ओनली इंग्लिश में होगा। BLIS में एडमिशन के लिए ये परसेंटेज आपको पता ही है। अभी अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी में है तो 45% होने चाहिए, जनरल कैटेगरी में तो 50% नंबर होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप BLIS में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एडमिशन ग्रेजुएशन बेस पे होगा। आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी होनी चाहिए, चाहे BSc कर रखी हो, चाहे BA कर रखी हो, चाहे BCom कर रखी हो, कोई भी डिग्री कर रखी हो। इसकी जो फीस रहेगी 8,700 फीस रहेगी। रजिस्ट्रेशन फीस 300 अलग रहती है। टोटल सब्जेक्ट कितने रहेंगे, टोटल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। टोटल सब्जेक्ट इसके अंतर्गत 9 सब्जेक्ट रहेंगे, 221 से लेकर के 229 तक, ठीक है। इसी में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से रहेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले चीज समझ लीजिए, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, ये 9 एग्जाम है, 9 के 9 एग्जाम होंगे। आपके जो 224 है, 229 है, ये 35-35 नंबर के 2 पेपर होंगे, बाकी 70-70 नंबर के होंगे। लेकिन 227 इग्नू RC सेंटर वहां पे 100 नंबर की करवाएगा। वो चीजें आप समझ लोगे। ये आपके 9 सब्जेक्ट हो गए। 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इंटर्नशिप कौन सी होती है, वो रह गए, वो मैं आपको बता दूंगा। हैदराबाद, करनाल, शिमला, ये आपकी RC रहती है। यानी इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो तो सभी को पता है कि मैदान गढ़ी में है, लेकिन ये RC का क्या सीन होता है। देखो, हर एक स्टेट में ना इग्नू ने अपना एक रीजनल सेंटर बना रखा है, यानी यूनिवर्सिटी ने एक सब डिवीजन बना रखा है। यह सोच लो, आप उसको बोलते हैं रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर बनाने के बाद में भी उसका एक छोटा डिवीजन बना रखा है जिसे बोलते हैं स्टडी सेंटर, ताकि बच्चे उनसे कोऑर्डिनेट कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उन्हें हर चीज के लिए दिल्ली ना भागना पड़े। सीधा सा मतलब क्या है कि जो भी कोई चीज़ की सुविधाएं हैं वो आपको बिल्कुल आपके नियर बाय मिल जाए। स्टडी सेंटर बना करके वहां पर स्टाफ रख दिया उन्होंने, जो सैटरडे संडे को ओपन रहता है। वहां पर आप अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हो, प्रैक्टिकल जमा करवा सकते हो, ताकि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। सीधी सी बात यही है, और वहीं से आपके असाइनमेंट चेक हो जाते हैं और वो आगे नंबर भेज देते हैं। में उसी तरह ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर बना दिया, और उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर भी बना रखे, एग्ज़ाम सेंटर, ताकि आप अपने और नियर बाय एग्ज़ाम दे सको। एग्ज़ाम आप कहीं पर भी दे सकते हो।
सीधी सी बात, सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद में कंफर्मेशन मेल आती है। कंफर्मेशन मेल आने के बाद में आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कैसे आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद में जैसे ही आपका यह 9 सब्जेक्ट हो गया, असाइनमेंट बनाने की लास्ट डेट क्या रहती है उस चीज़ पर बात कर लेते हैं। यह मैंने आपको बता दिया। एडमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप कहीं से भी भरवा सकते हो, खुद भी अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन बेस पर होता है। कृपया जहां से भी आप फॉर्म भरवाओ या खुद फॉर्म भरो, मेल आईडी खुद की देना। पहले ही बता रहा हूं, वहां से आपका रीजन सेंटर चूज होगा। रीजन सेंटर चूज होने के बाद में स्टडी सेंटर चूज होगा। उसके बाद में एग्जाम का प्रोसेस तो भाई बहुत लंबा है। इग्नू में 2 टाइम पे एडमिशन होते हैं, एक तो जनवरी सेशन में होते हैं, एक जुलाई सेशन में होते हैं। वो चीज़ें मैं अब आपको यहाँ समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, यहाँ जिन बच्चों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, उनके असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट रहती है 31 मार्च, यानी मार्च रहेगी। अभी आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आगे जो भी मार्च आएगी ना, 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, जुलाई में एडमिशन लिया है, जब भी मार्च आएगी और 31 मार्च की जो डेट आएगी वो लास्ट डेट रहती है आपके असाइनमेंट जमा करने की। उसको एक्सटेंड करके इग्नू कितना भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है, लेकिन जो ऑफिशियल डेट रहती है वो 31 मार्च रहती है। एक्सटेंड करके तो भाई कितना भी कर सकता है। जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी 25 हो चाहे जनवरी 2026 हो, 2027 हो, उनकी लास्ट डेट रहती है 30 सितंबर। उसके बाद में जनवरी के बाद में जब भी सितंबर आएगा उसी सितंबर में अब यह हो गई डेट ये असाइनमेंट की है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। देखो, जो आपका स्टडी सेंटर है वह स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन लेगा। स्टडी सेंटर वाले बाय मेल भी आपका प्रैक्टिकल ले सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं, असाइनमेंट के साथ भी जमा कर सकते हैं। एग्जाम से पहले भी ले सकते हैं, एग्जाम के बाद में भी ले सकते हैं। जिनका भी जुलाई सेशन है उनके एग्जाम होते हैं जून में, जिनका जनवरी सेशन है उनके एग्जाम होते हैं दिसंबर में। यह चीज़ मैं बता चुका हूं। जून में एग्जाम होंगे तो आपके जो एग्जाम फीस है वो मार्च में जमा हो जाएगी। जिनका जनवरी सेशन है उनकी एग्जाम फीस सितंबर में जमा हो जाएगी, ठीक है। यानी एग्जाम से 2-3 महीने पहले, यानी कि जब आपके असाइनमेंट जमा होंगे ना बेटा, उसी टाइम ही आपकी एग्जाम फीस जमा हो जाती है। इग्नू के अंदर कोई भी कोर्स अगर 1 साल का है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, समझ गए। आपके 9 सब्जेक्ट रहेंगे जिनके आपको असाइनमेंट जमा करने होंगे। आपके असाइनमेंट आप हिंदी में भी बना कर दे सकते हो, इंग्लिश में भी बना के दे सकते हो। अब बात करते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जिसकी मैं बात कर रहा था। वो डिपेंड करता है स्टडी सेंटर में। अब स्टडी सेंटर वाले ऑफलाइन भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, आपको बुला भी सकते हैं या असाइनमेंट के साथ भी जमा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ओनली ऑन स्टडी सेंटर पर। और एक रहेगी हमारी प्रैक्टिकल 224-229, 2 प्रैक्टिकल रहती है। ये ठीक है, दोनों के दोनों बना करके हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हो आप जब वो बुलाए। उसके बाद में एक 227 की प्रैक्टिकल हुई रहती है। भाई यह प्रैक्टिकल नहीं है, यह एग्जाम है, ठीक है। यह जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है ये DDC और ACR2 से संबंधित है, इसका अलग से सेंटर पड़ता है। ज्यादातर ये किसी इग्नू के अपने आसी सेंटर पर ही कराया जाता है। इंटर्नशिप, अब बात करते हैं 230 की। आपकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो जमा होती है रीजन सेंटर यानी RC में, ठीक है। आपके आईडी कार्ड पे RC लिखा हुआ मिलेगा, वहीं पे जमा होगी, या फिर हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिर आप खुद जाकर के भी जमा करवा के आ सकते हैं। अब 230 की बात कर लेते हैं। BLII 230 ये रहती है इंटर्नशिप। आप या तो किसी भी लाइब्रेरी से 1 महीने की इंटर्नशिप करो, वो लाइब्रेरी UGC के अंडर में आनी चाहिए। पहली बात, UGC के अंडर का मतलब है वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी UGC के अंडर में आना चाहिए। कंसंट लेटर, कंसंट का मतलब होता है आपका सहमति पत्र। आपको वो इग्नू यूनिवर्सिटी भी जारी करता है। स्टडी सेंटर से भी ले सकते हो, रीजन सेंटर से भी ले सकते हो, इग्नू मैदान गढ़ी से भी ले सकते हो। कंसंट लेटर लेने के बाद में जिस किसी लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, स्टेट लाइब्रेरी हो जो UGC के अंडर में आती है, सेंट्रल लाइब्रेरी हो, वहां से फिर आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। टोटल 1 महीने की यह इंटर्नशिप रहती है, यानी 30 दिन की 100 घंटे का यह इंटर्नशिप करने के बाद में एक रिपोर्ट बनेगी। वह रिपोर्ट और जो आपको परफॉर्मा होगा उसके साथ में कंप्लीट तैयार करके वह हार्ड कॉपी आपको अपने रीजनल सेंटर में जमा करनी है। और
नंबर 2 ऑप्शन रहता है हमारा इंटर्नशिप करने का कोई भी 5 लाइब्रेरी कौन सी होनी चाहिए, या तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो या एनआईटी की हो या आईआईटी की हो या फिर आईआईएम की हो, यानी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना उनकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, या स्टेट की यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सेंट्रल लाइब्रेरी हो। ठीक है, वहां से उन 5 लाइब्रेरी का आपको तो सर्वे करना है, फिजिकली जाकर के फिर वो रिपोर्ट बनानी है। नंबर 3 है लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। कोई भी टॉपिक दे रखे है आपको 7 टॉपिक, उन पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी डाटा है, जो भी कंटेंट है, वो आपको अपने माइंड से बनाना है। प्लेगरिज्म उससे प्लगरिज्म 10% से कम होना चाहिए। अब ये प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है कॉपी 10% से कम ही हो। 10% से ज़्यादा अगर आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट मिल गया तो आपकी रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो 1 महीने की अगर आप इंटर्नशिप करते हो उसमें वाइवा नहीं होता है। जो आपके जहां से इंटर्नशिप करते हो वही आपके इवैल्यूएशन जो होती है, जो लाइब्रेरी वाले जो सर होते हैं वो 30 में से आपके नंबर लगा करके दे देते हैं। ये क्राइटेरिया रहता है 70% और 30% का। ठीक है, जो 1 महीने की इंटर्नशिप करते हैं वो 30% नंबर आपके लगा करके दे देते हैं लाइब्रेरी वाले सर, और 70% नंबर जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसमें से मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अल्टरनेटिव कर रहे हैं तो 70% रिपोर्ट के और 30% का आपका वाइवा होगा। लाइब्रेरी सर्वे कर रहे हैं तो 70% आपके रिपोर्ट के और 30% का आपका वाइवा होगा। हाँ, वाइवा कैसे लिया जाएगा? इंटर्नशिप रिपोर्ट का जो वाइवा होता है वो ऑनलाइन होगा, जो आपने मेल आईडी दे रखी है गूगल मीट पर लिया जाएगा एग्जाम के बाद में ही। आपकी रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट रहती है, जिनका एडमिशन जुलाई सेशन का है उनकी लास्ट डेट 30 मई रहती है। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट 30 नवंबर रहती है। रिपोर्ट आपकी जमा होती है आरसी रीजन सेंटर में। और हाँ, बच्चों का जो सेशन एक्सपायर हो गया वो क्या करें? ये जो एडमिशन है वो आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा। 2 साल तक आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपने जून से जुलाई सेशन में एडमिशन लिया और अगले साल जुलाई में पेपर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप दिसंबर सेशन वालों के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो यह BLIS से रिलेटेड भाई मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज का ये सेशन यही एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।